अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज के दौर में सोशल मीडिया पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां लोग निकाह ए मुताह यानी अस्थाई निकाह को हलाल ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दलीलों और वीडियो क्लिप्स के जरिए कुछ लोग इस्लाम की असल शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इससे हमारे नौजवानों और आम मुसलमानों के दिलों में शुबहात यानी शक पैदा हो रहे हैं। मगर याद रखिए, अहले सुन्नत वल जमाअत यानी सुन्नी मुसलमानों के मजहब में निकाह ए मुताह पूरी तरह से हराम, बातिल और इस्लाम की असल रूह के खिलाफ है। ये कोई मामूली फिकही मसला नहीं, बल्कि दीनी तौर पर बहुत ही सीरियस मामला है। हमारे उल्लेमा, चारों इमाम और सहीह अहादीस इसकी साफ मनाही करते हैं। इस वीडियो में हम कुरान, सहीह हदीस और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे कि निकाह ए मुताह को क्यों हराम ठहराया गया। हम हर एक दलील को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके दिलों से हर शक दूर हो जाए और आप सच्ची सुन्नत पर अमल कर सकें। आइए सबूतों के साथ गहराई से इस मुद्दे को समझते हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहली और सबसे बड़ी दलील यह है कि खुद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने मुता को हमेशा के लिए हराम कर दिया था। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद किताबें हैं। उनमें मुता निकाह के बारे में साफ साफ हुक्म मिलता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु समेत कई सहाबा ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह ने खैबर के मौके पर मुताह निकाह और गधे के गोश्त को हमेशा के लिए हराम कर दिया। यहाँ हमेशा के लिए यानी इलल आबद के अल्फज खुद हदीस में मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं कि मुताह सिर्फ एक वक्त के लिए हराम हुआ था, बल्कि यह फैसला कयामत तक के लिए है। कोई भी मुसलमान रसूलुल्लाह के इस हुक्म को अनदेखा नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मुतआ शुरू में हलाल था, लेकिन याद रखिए, बहुत सी चीजें इस्लाम के शुरुआती दौर में अस्थाई तौर पर हलाल थीं, जैसे शराब। बाद में जब इस्लाम मुकम्मल हुआ तो कई चीजों को हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। मुतआ भी इन्हीं में से एक है। सहीह हदीसों में मुता के बारे में रसूलुल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। कोई भी उलझन या शक की गुंजाइश नहीं बचती। नबी के जमाने में मुताह की इजाजत सिर्फ जंग के खास हालात और मजबूरी में दी गई थी, लेकिन बाद में खुद नबी ने इसे मना कर दिया। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी सुन्नत खुद रसूलुल्लाह की है। जब उन्होंने किसी चीज को हराम कह दिया तो फिर उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही वजह है कि अहले सुन्नत के उलेमा मुता को हराम और बातिल मानते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ जाना खुद नबी की सुन्नत और हुक्म के खिलाफ जाना है। भाइयों बहनों, याद रखिए, दीनी मसले में अगर सही हदीस मिल जाए तो फिर किसी भी राय या तर्क वितर्क की जरूरत नहीं। रसूलुल्लाह का हुक्म ही हमारे लिए सबसे ऊपर है। अब एक और आम गलत फहमी की बात करते हैं। कुछ लोग कुरान की सूरह अन-निसा आयत 4:24 का हवाला देकर मुता को जायज साबित करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस आयत में मुताह का जिक्र है, इसलिए यह हलाल हो गया। मगर भाइयों बहनों, जब हम तफसीर की किताबें जैसे कि इमाम तबर्री, इब्न कसीर, कुर्तुबी वगैरह को पढ़ते हैं तो साफ पता चलता है कि इस आयत का मुताह से कोई ताल्लुक नहीं है। आयत 4:24 में कहा गया है, और जिन औरतों से तुमने फायदा उठाया उन्हें उनका हक यानी महर दो। यहाँ फायदा उठाना यानी इस्तमतातुम से मुराद आम निकाह है, ना कि मुताह। सब सुन्नी तफसीरकारों ने यही बयान किया है कि यह महर की बात हो रही है, मुताह की नहीं। इस आयत में महर की अदायगी और निकाह के सही तरीके को बताया गया है। मुताह निकाह की तरह अस्थाई या सीमित समय के लिए रिश्ता बनाने की कोई इजाजत इसमें नहीं है, बल्कि इस्लाम ने निकाह को हमेशा के लिए जिम्मेदारी और इज्जत के साथ कायम करने की तालीम दी है। कुछ लोग सिर्फ एक लफ्ज या एक टुकड़ा पकड़कर पूरी आयत का मतलब बदल देते हैं, लेकिन कुरान को समझने के लिए पूरी तफसीर, सियाक सबाक और सुन्नत की रोशनी जरूरी है। जब रसूलुल्लाह की हदीसें मौजूद हैं कि मुताह हराम है, तो कुरान की कोई भी आयत उसके खिलाफ नहीं हो सकती। सारे अहले सुन्नत मुफस्सरीन यानी तफसीर लिखने वाले उलेमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आयत 4:24 मुताह के बारे में नहीं है। इसमें तो महर, निकाह और औरत की इज्जत की हिफाजत की बात की गई है। अगर आयत 4
24 से मुताह हलाल होता तो रसूलुल्लाह की हदीसें और चारों इमाम इसकी मनाही क्यों करते? कुरान और सुन्नत कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी सिर्फ एक आयत या एक लफ्ज लेकर पूरी शरीयत का मतलब न बदलें। तफसीर और हदीसों की रोशनी में ही सही समझ बनती है। भाइयों और बहनों, एक और बहुत अहम बात यह है कि चारों सुन्नी मजहब हनाफी, शाफई, मालिकी और हम्बली सभी मुताह निकाह को हराम और बातिल मानते हैं। इसमें कोई मतभेद, कोई शक या कोई तफरीक नहीं है। अगर आप इन चारों इमामों की किताबें और फतावे देखें तो हर जगह मुताह की मनाही पाई जाती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सभी ने मुताह को गलत, गैर शरई और नाजायज कहा है। उनके मुताबिक ऐसा निकाह न सिर्फ हराम बल्कि अमलन भी बातिल है, यानी उसका कोई शरई वजूद नहीं। इन चारों मज़ाहिब का इत्तिफाक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुताह एक बिदअत यानी दीन में घड़ी गई चीज है। अगर यह सही होता तो कम से कम किसी एक इमाम की राय अलग होती, मगर यहाँ इत्तिफाक है जो दिखाता है कि दलीलें कितनी पक्की हैं। हर मजहब के फुकहा यानी इस्लामी कानून के जानकार ने मुतअ की मुखालफत की है। उन्होंने किताबों में लिखा है कि मुतअ की वजह से न औरत की इज्जत बचती है, न बच्चों का हक सुरक्षित रहता है, न समाज में मजबूत रिश्ते बनते हैं। अगर आप फिक्ह की किताबों में देखें तो पाएंगे कि निकाह की शर्तों, गवाहों, महर और परिवार की जिम्मेदारियों का जिक्र हमेशा स्थायी निकाह के लिए होता है, न कि मुत्ता के लिए। मुत्ता निकाह को न कोई इमाम मान्यता देता है, न कोई सुन्नी उलेमा। इसलिए भाइयों बहनों, चारों सुन्नी मजहब का इत्तिफाक इस मामले में हमारे लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है। अगर आप अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं तो मुत्ता से हमेशा बचें। हर जमाने के बड़े बड़े सुन्नी उलेमा, इब्न तैमिया, इमाम नववी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद ऑल ने मुत्ता को हराम और इस्लाम की रूह के खिलाफ बताया है। कई लोग यह गलत फहमी फैलाते हैं कि मुत्ता को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हराम किया, न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन सच्चाई यह है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ सहाबा और आम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की याद दिलाई थी। असल हुक्म तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो देखा कि कुछ लोग अभी भी मुत्ता के पुराने रिवाज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर साफ साफ ऐलान किया, मुत्ता निकाह और मुत्ततुल हज हराम है और जो कोई इस पर अमल करेगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद से कोई नया कानून बना दिया। उन्होंने वही फैसला लागू किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उनकी कोशिश थी कि सुन्नत से कोई भी मुसलमान हटने न पाए। अगर मुत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जायज होता तो सारे सहाबा और खास तौर पर खलीफा ए राशिदीन इसकी इजाजत क्यों न देते। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु किसी ने भी मुत्ता को जायज नहीं माना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फैसला सुन्नत और शरीयत की हिफाजत के लिए था, न कि किसी नए हुक्म के तौर पर। उन्होंने सहाबा और मुसलमानों को याद दिलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्ता को हमेशा के लिए हराम कर दिया था। कुछ लोग दलील देते हैं कि अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोका तो पहले क्यों नहीं रोका गया। इसका जवाब यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाही के बावजूद कुछ लोग जाहिलियत या आदत की वजह से मुत्ता की तरफ लौट रहे थे, इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सख्ती से मना किया। हमारे लिए सुन्नत ए रसूल सबसे ऊपर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी सुन्नत की हिफाजत की थी ताकि मुसलमान हक रास्ते पर रहे। आइए अब बात करते हैं मुत्ता निकाह के समाजी और इंसानी नुकसान की। इस्लाम ने निकाह को एक मजबूत, जिम्मेदार और हमेशा के लिए बनाया है ताकि मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत, वफादारी और भरोसा कायम हो। मुत्ता यानी अस्थाई निकाह
इस पूरे मकसद को तोड़ देता है। मुता निकाह में मर्द औरत से सिर्फ चंद दिनों या घंटों के लिए रिश्ता बनाता है, फिर उसे छोड़ देता है। इससे औरत की इज्जत, उसके जज्बात और बच्चों का हक बुरी तरह से नुकसान होता है। इस्लाम ने औरत को इज्जत, हिफाजत और बराबरी का दर्जा दिया है। मुता इसके बिल्कुल खिलाफ है। मुता से परिवार जैसी पाकीज़ा संस्था कमजोर हो जाती है। बच्चे किसके होंगे? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? औरत की देखभाल कौन करेगा? इस्लाम में निकाह का मकसद ही जिम्मेदारी उठाना, नस्ल की हिफाजत और समाज में सफाई रखना है। अगर मुता आम हो जाए तो समाज में बदकारी, धोखा, औरतों का शोषण और बच्चों की अनदेखी जैसी बुराइयां फैल जाएंगी। यही वजह है कि सुन्नत ने मुता को हराम कर दिया। मुता निकाह से मर्दों को तो फायदा हो सकता है, मगर औरत हमेशा नुकसान में रहती है। उसकी इज्जत, उसका भविष्य, उसके जज्बात और कुछ घंटों या दिनों के रिश्ते में तबाह हो जाते हैं। इस्लाम ने औरत को इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए नहीं, बल्कि इज्जत और करामत के लिए निकाह का हुक्म दिया। अगर समाज में मुता की इजाजत मिल जाए तो शादी, वफादारी, बच्चों की तालीम और तरबियत जैसी चीजों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि चारों इमाम, तमाम सुन्नी उलेमा और खुद हदीसें मुता को हराम और बातिल मानती हैं। इस्लाम का मकसद हमेशा से पाकीज़गी, जिम्मेदारी और इंसाफ है। मुता इन सब का उल्टा है। इसलिए भाइयों बहनों, आइए सुन्नत ए रसूल पर कायम रहें और समाज में पाकीज़ा रिश्ते कायम करें। भाइयों बहनों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या और डिटेल चाहिए तो अदब के साथ कमेंट करें। बहस के बजाय इल्म की तलाश में सवाल पूछें। हमारा मकसद है कि सही इल्म और दलील के साथ हर मुसलमान तक सुन्नत की बात पहुंचे। आप अपने सवालात जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्ची सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक दे। हर तरह की बिदत, गुमराही और शक शुबहात से बचाए। हमें अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे पर हमेशा कायम रखे, ताकि हमारा ईमान, हमारे रिश्ते और हमारा समाज पाक साफ रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों और पूरी उम्मत को हर बुराई से बचाए और सही रास्ता दिखाए। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगी हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी सही इल्म पहुंचे। अल्लाह हाफिज।